Hello, friends. Good evening to all of you, and happy Dasera to all of you. एंड सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी हमारी वीडियो देखें तो वो 1.5x या फिर 1.25x की स्पीड पर ही देखें। तो मतलब क्योंकि मैं जो करती हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो मतलब जब देखती हूँ तो जैसे 2 घंटे की अगर क्लास है तो मैं उसको ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे में उसको कंप्लीट करूँ। तो मैं क्योंकि मेरी कैपेसिटी है, मुझे पता है कि जो समझा रहे हैं वो अगर मैं 2x की स्पीड पे करके भी देखूँ तो मुझे समझ आएगा। और जो चीज़ें थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स लगती हैं, अगर मेरे को टफ़ लगती हैं तो उसको मैं 1.5x पे करके देखती हूँ। बट एक नॉर्मल तो मतलब नॉर्मल मोड में मैं देख ही नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी बोलूँ ताकि आप लोगों को बोर बिल्कुल ना हो। फिर भी जब मैं अपनी वीडियो बाद में सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार थोड़ा और जल्दी बोलना चाहिए था, तो इससे जल्दी मैं बोल नहीं सकती क्योंकि समझाना भी रहता है। तो आप लोग 1.25x या फिर 1.5x पे करके देखो तो आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और मतलब अगर 25 मिनट की वीडियो बनी है तो वो लगभग आप 20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। अगर 20 मिनट बनी है तो 15 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो फिर से सभी को हैप्पी दशहरा। और सभी को पता होगा कि दशहरे का मतलब क्या होता है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी हैं, हमारे भगवान जी हैं, उन्होंने रावण को आज हमेशा के लिए मतलब उसकी बुराइयों सहित अंत कर दिया था उसका। तो ठीक है। और आप सभी ने कर्मा वर्ड सुना होगा, कर्मा यानी कि हम जो आज बुरा कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में घूम फिर के उसका फल जो होता है, उसका जो आज हम जो इनपुट दे रहे हैं बुरे काम में, उसका जो आउटपुट होगा वो हमारे लाइफ में जीते जी ही मिल जाएगा। मरने के बाद यमलोक, परलोक, नर्क, स्वर्ग, ये सब कुछ नहीं होता है, इसी लाइफ में मिलता है। और बिलीव मी, मिलता है। एक्सपीरियंस मैंने किया है कि अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छा होता है। अगर वैसे तो बुरा किसी के साथ किया नहीं है, बट अगर कभी किया हो तो उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। तो सभी का सहयोग करें, बुज़ुर्गों का सहयोग करें। जो छोटे बच्चे होते हैं, अनाथ होते हैं, उनके लिए आप 10-5 रुपए निकाल के कुछ खाने के लिए ले जाया करें संडे टू संडे, है ना। तो कुछ ना कुछ मतलब किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प करते रहिए, बस हो जाएगी एक आईएएस बनने वाली क्वालिटी, एक ऑफिसर बनने वाली क्वालिटी। और अगर आईएएस ऑफिसर या फिर कुछ भी ना बने तो भैया इंसान तो अच्छे बनो आप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे क्या है, नए प्रश्न नए विचार। तो ये बॉक्स पढ़ने लायक नहीं है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ किनको बोला गया है यहाँ पे, गौतम बुद्ध जी को बोला गया है, जिन्हें गौतम के नाम से जानते थे। ठीक है। तो पहला फैक्ट निकल के आया कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। यानी कि उस टाइम पे जो ब्राह्मण जो धर्म था वो अपने नकारात्मक पक्ष की तरफ बढ़ रहा था। यानी जो पशु बलि है वह बढ़ रहा था। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति है बहुत दयनीय हो चुकी थी। शूद्रों को, स्त्रियों को कर्म कांड में या फिर पूजा पाठ में भाग लेने की, मंदिरों में अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। इसी तरीके से जो पशु बलि बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उससे क्या होता था कि किसानों को खेत में आवश्यकता जो पड़ती थी उसके लिए उचित जो संख्या में पशुओं की मतलब पशु नहीं मिल पाते थे, उससे उत्पादन कम होता था। उत्पादन कम होता था तो एक तरफ भूखमरी, गरीबी हुई, और दूसरी तरफ क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य में भी रुकावट आई। नगरों का धीरे धीरे नाश होने लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगे, वह ब्राह्मण धर्म की वजह से। तो उस टाइम पे बहुत सारे जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हमने अभी चैप्टर 6 में पढ़ा। और महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, स्पेशली जो मगध में जिन्होंने राज्य किया उनके बारे में बोला गया है। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, आगे चलते हैं। एक मिनट। बुद्ध थे क्षत्रिय तथा शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे, वो क्षत्रिय थे, है ना। और वो शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। अब देखो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो बुद्ध थे, क्षत्रिय थे, फिर भी उन्होंने काम क्या किया कि खुद पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। और इस तरीके से वह उनका मतलब जो भी एक ज्ञान का तरीका था वह एक ब्रांड बन गया। वह किस नाम से जाना गया, बौद्ध धर्म, है ना। तो एक बात समझ में आती है
कि ऐसा नहीं था कि अगर आपको ज्ञान देना है तो आप भैया ब्राह्मण ही रहो। अगर आपके पास योग्यता है, आप मतलब अच्छे विचार आपके अंदर हैं और आप किसी को ज्ञान देने में सक्षम हो, तो मैटर नहीं करता कि आप शूद्र हो, कि आप वैश्य हो, कि आप क्षत्रिय हो, कि आप ब्राह्मण हो, है ना। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है। अब दूसरी बात है कि ये कौन से गढ़ से संबंधित थे, कौन से गढ़ से संबंधित थे, तो शाक्य। ये एक दूसरा फैक्ट निकल के आया कि गढ़, जो महात्मा बुद्ध का गढ़ था वो किससे संबंधित था, वो किस गढ़ से संबंधित था, तो शाक्य गढ़ के थे वो, है ना। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक तीसरा फैक्ट निकल के आया कि पीपल के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो चौथा फैक्ट क्या निकल के आया कि महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात पहली बार उपदेश कहाँ दिया, तो वाराणसी के सारनाथ में, है ना। ये 4 फैक्ट हो गए। और 5वां फैक्ट है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में। ठीक। तो और पहले का शेष जीवन, ज्ञान प्राप्ति से मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन, उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे जो महात्मा बुद्ध जी हैं। उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। हम मतलब मैं अपनी पर्सनली बात भी कर रही हूँ और सबकी बात कर रही हूँ कि जो आज की जो युवा जनरेशन है वो मतलब 8 बजे 9 बजे सो के उठना, फिर आराम से बैठी होना होता है सबके साथ ना, चाय मिल जाती है आराम से बेड में लेटे लेटे, चाय पियो, थोड़ा बहुत इधर उधर करो, फिर थोड़ा बहुत पढ़ो, फिर दोपहर में बना बनाया खाना, सुबह नाश्ता, शाम को बना बनाया खाना। मतलब हम लोगों के अंदर मतलब हमारे जो लाइफ में कठिनाइयाँ तो है ही नहीं, उस टाइम पे कठिनाइयाँ होती थी और अभी भी हैं कुछ लोग जिनके मतलब जो सब कुछ कर सकते हैं बैठे बैठे, जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बट वो करते हैं, है ना। अपने लाइफ को वो डिफ़िकल्ट जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि अगर लाइफ में चुनौतियां नहीं है तो लाइफ का मतलब ही नहीं है। लेकिन समझ नहीं आती हैं लोगों को चीज़ें। मैं भी कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को थोड़ा टफ़ करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, सुबह उठना है, चाहे जो हो जाए, उठना है। बट देखते हैं कितना सक्सेस होते हैं उठने में सुबह। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा, ऐसा क्यों होता है, हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें मतलब जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। तो बुद्ध जी ने क्या शिक्षा दी कि जो हमारा जीवन है वह कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम समय समय पर अपनी जो लालच है, अपनी लालसाओं को बढ़ाते जाते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा? तृष्णा कहा। तो आपको तृष्णा वर्ड याद रखना है। तृष्णा का मतलब क्या होता है कि लालच या फिर किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, मनोकांक्षा, है ना। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी आप अपने आप को कंट्रोल करिए कि किसी आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आवश्यकता से आप अपने आप को कंट्रोल करिए कि आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना है, और अगर आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं हुआ, सिर्फ बुनियादी चीज़ों के लिए ही खर्चे हुए, तो आपको आगे जाकर किसी भी क्षेत्र में अगर आप जॉब करेंगे तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना पड़ेगा। तो जब एथिक्स का पेपर होगा, MPPSC मेंस, UPPSC मेंस या फिर UPSC मेंस, तो उसमें आप ये चीज़ जब भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने भी यह बोला था कि हम अपने आत्मसंयम अपनाकर अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और अंततः यह निकल कर मतलब यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि अगर हम अपने लालसा से मुक्ति पा लें तो हम अपने भ्रष्टाचार को भी कम कर सकते हैं। तो ये सीधे सीधे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अब मनुष्य तो मतलब एक तरीके से बोल सकता है, वो अपने हाव भाव व्यक्त कर सकता है, लेकिन जो जानवर हैं वो कुछ बोल नहीं सकते। उनके साथ क्या हो रहा है सही, क्या हो रहा है गलत, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य के साथ आप दयालुता दिखाइए, लेकिन जानवरों के साथ भी दिखाइए। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है।
वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों, बुरे हों या हमारे वर्तमान जीवों के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाँ, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा किसमें दी? तो प्राकृत भाषा में। ये 5वां फैक्ट निकल के आ रहा है इस चैप्टर से कि महात्मा बुद्ध जी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, है ना। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्ट निकल के आए, यहाँ पे एक किस्सा गौतमी की कहानी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रियली बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब अच्छी है। एक इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब पूरी कहानी को एग्जाम्पल के तौर पे नहीं हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, मेंस में, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। आप देखिए, एक बार कहानी पढ़िए। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, है ना। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे उस औरत को लास्ट में फाइनली फील हुआ कि हाँ, ये मतलब जीवन की सच्चाई है, मृत्यु जो है वह जीवन की सच्चाई है, हमें इससे भागना नहीं चाहिए। मतलब सबके साथ होता है, किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करते हैं भगवान किसी एक के साथ, सबके साथ वो होना ही है। एक न एक दिन वह दिन लाइफ में आएगा ही। तो हम इस एग्जाम्पल को भी हम मतलब अपने एथिक्स के पेपर में आराम से यूज कर सकते हैं कि मतलब हमारे अंदर विवेक का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मतलब कि महात्मा बुद्ध ने कैसे किसा गौतमी को, अपनी जो शिष्या थी किसा गौतमी, उसको किस तरीके से मतलब प्रैक्टिकली सिखाया कि मृत्यु है क्या, सबके साथ होता है। कहानी सुनाकर नहीं या फिर कुछ बताकर नहीं, ज्ञान या उपदेश देकर नहीं, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाया कि आप जाओ, एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ, लेकिन वहाँ से जहाँ पे जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो उसने पाया कि नहीं भाई, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो इससे भी हम अपने एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं। सॉरी। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे थोड़ा पहले दूर अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्मा है। तो उपनिषद से हमें 2-3 बातें सुनने मतलब यहाँ पे समझ में आई कि उपनिषद मृत्यु के बाद के बारे में भी व्याख्या करता है कुछ ना कुछ चीज़ें, और वह आत्मा तथा ब्रह्मा को एक ही मानता है। ठीक है, आत्मा तथा ब्रह्मा को एक मानता है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। देखो, उपनिषद किसका हिस्सा थे? पूर्व वैदिक या वैदिक काल का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये सारे बहुत जो मैं ऐसे सर्कल करती जाती हूँ वो समझ लीजिए आप फैक्ट है, तो आप फैक्ट लिखते जाएं साथ में। पीएससी के लिए या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो भैया वरदान है एनसीईआरटी, तो पढ़ते जाओ साथ में, है ना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं ना। जो ये विचार है उपनिषद के, वो वार्तालाप में जो हम डिस्कशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से, उस रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखो, ये बुद्धिमान भिखारी, ये भी एक उपनिषद का एक वार्तालाप के बारे में है, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर है। शानक एवं अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। ये आप एक बार पढ़ लेना। बस इतना याद रखना कि एक भिखारी के बारे में किस उपनिषद के बारे में चर्चा की गई, तो छांदोग्य उपनिषद में, है ना। देन
इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, यानी जो उपनिषद में भाग लेते थे चर्चा में या वार्तालाप में, मोस्टली क्या होते थे, पुरुष होते थे। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केस मिल जाते थे, जैसे गार्गी ने भी इसमें उल्लेख में, मतलब विचारकों में उनका भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जो है विद्वता के लिए प्रसिद्ध, गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही भाग लेते थे। देखो उस टाइम पे सामाजिक विभेदता है, सामाजिक असमानता है, तो उस टाइम पे भी थी कि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में भाग ही नहीं ले सकते थे। इस तरह का एक निर्धन, ये सामाजिक असमानता हो गया, या फिर इसको हम आर्थिक असमानता भी कह सकते हैं। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ये आया फैक्ट, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों को कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा, मतलब जो टीका लिखते हैं ना, वो किया शंकराचार्य ने, तो उनमें से कुछ नए विचार उत्पन्न हुए। फिर अब देखो, ये पाणिनि के बारे में पता होगा कि जो प्रथम संस्कृत में जो प्रथम व्याकरण ग्रंथ का लेख किसने प्रस्तुत किया, पाणिनि, है ना। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है। अब देखो, बौद्ध धर्म के, हमने चूँकि ये 6 क्लास के एनसीईआरटी, तो हम इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आएंगे, लेकिन कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं, उनको हम नोट करते जाइए, तो आपके पास ढेर सारे जो फैक्ट है वो कलेक्ट हो जाएंगे, और आप इनको वीकली रिवीजन करिए। जैसे क्लास 6 की फर्स्ट संडे को रिवाइज कर लो, कंप्लीट हो जाए, देन 7th की, तो आपको मतलब 1-2 महीने में, 3 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट होगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्पेशली। और कॉन्सेप्ट बेस होगा, तो आप मतलब कि बिना कुछ सोचे मेंस के बहुत सारे ऐसे ही आप आंसर लिख दोगे। जैन धर्म, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान थे महावीर। जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें व वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। हमने क्या पढ़ा कि जो महात्मा बुद्ध जी हैं वो साक्यगढ़ से संबंधित थे, और जो जैन धर्म के जो महावीर हैं वो किससे, लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। एक मिनट, इस संघ के विषय में हमने पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए, उनके ये विचार थे। विचार पढ़ लेते हैं क्योंकि मेंस में भी काम आते हैं। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो महात्मा बुद्ध जी थे वो मध्यम मार्गी थे, कि यानी आप ऐसा मार्ग चुनो जिसमें ना बहुत कठिनाई हो ना बहुत सरलता हो, मध्यम मार्ग चुनो। जैसा कि मैं भी ऐसा चुनने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी मार्ग मध्यम हो। आप 4 बजे, मैं 4 बजे नहीं उठ सकती हूँ, बट हाँ 6 बजे 7 बजे उठ सकती हूँ, ये हुआ मध्यम मार्ग। लेकिन जो महावीर थे उन्होंने क्या किया कि आप कड़ाई, मतलब कि मध्यम अहिंसा का जो कठिनाई नियम उसको कड़ाई से पालन करिए, कि आपको 4 बजे उठना है तो उठना है ना। तो कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। अब ये सीधे का सीधा आप एसे में या फिर एथिक्स के पेपर में या फिर हिस्ट्री में भी, सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में, कहीं ना कहीं आप इसको चिपका सकते हैं, ऐसा का ऐसा, कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो ऐसे में अगर कोई
समाज से संबंधित जैसे कि समझ लीजिए गरीबी, भुखमरी या फिर कोई भी बेरोजगारी, ऐसा करके कोई संबंधित ऐसे आया, उसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं कि महावीर जी ने भी कहा है कि सभी जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। और फिर उसके बाद आप डिटेल लिख दो थोड़ा सा कि मतलब सभी का अधिकार है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, सभी को हर चीज़ में मिलजुल कर करना ना। ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एथिक्स में भी आप ऐड कर सकते हो कि भ्रष्टाचार में या फिर आप किसी भी मतलब ऐसे उसमें अभिवृत्ति में, है ना। तो ये सारी, तो आप ये ऐसा का ऐसा इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप ब्रैकेट में आप लिख के, ये आप दीवार पे भी, वॉल पे, ऐसे जहाँ जहाँ पे आपको थॉट्स मिलते जाएं आप दीवार पे लिख के चिपकाते जाइए और आप डेली देखते जाओगे तो आपको रट जाएंगे। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। जो महात्मा बुद्ध उन्होंने भी प्राकृत और इन्होंने प्राकृत, ठीक है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत थी वो मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना। मतलब जैन धर्म था वो थोड़ा ज़्यादा ही कड़ाई का पालन करवाते थे। और मतलब यहाँ तक कि जो पुरुष होते थे उनको वस्त्र तक उनको त्यागना पड़ता था। तो ये मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया था। उस टाइम के लिए नहीं होगा, लेकिन अभी अगर किसी से ऐसा धर्म अपनाने के लिए बोला जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक इंसान भी मिलेगा कि जो इस तरीके से मतलब इतने कड़ाई के साथ, जैन धर्म के लोग हैं अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब मेरे यहाँ भी एक दो दीदी लोग रहती थी जब मैं इलाहाबाद में रहती थी हॉस्टल में, तो बहुत अच्छे से वो रहती थी। और उनके जो धार्मिक चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी थी। हमारे मंदिर भी जाती थी, हम उनके यहाँ जाते थे। बट इतने कड़ाई से कौन रहता है यार, इतने कड़ाई से पालन नहीं कर सकता कोई भी आज के ज़माने में। अब देखो, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो आप ये फैक्ट याद कर लो कि जैन शब्द निकला है जिन शब्द से, अर्थ क्या होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, जैसा कि मैंने कहा। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। हाँ देखो, अब इसका रीजन में जो मैंने बताया वही है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म इन क्षेत्रों में कहाँ पर फैला, तो ये सारे आपको क्षेत्र याद रखने, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो आप ये फैक्ट भी नोट कर लेना। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पे एकांत रहता है तो हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट या फोकस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक आप डैश करके लिखो, विनय पिटक, और डैश करके लिखो कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, मतलब यहाँ ये बताया गया कि मतलब कि जिनके जो मालिक होते थे उनसे पहले प्रवेश की अनुमति लेना पड़ता था। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं था कि ये होना चाहिए, इतना धन होना चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, ऐसा नहीं था। सभी प्रवेश ले सकते थे, बस उनको अनुमति की आवश्यकता होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे जैसे कि आज के उसमें कह लो कि 2 धर्मशाला में लोग रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर 365 दिन धर्मशाला में ही व्यतीत करते हैं। उनका जीवन बहुत सादा रहता है, बस उनको खाने के लिए नॉर्मल खाना मिल जाए, रोटी, और पहनने के लिए नॉर्मल कपड़ा, और रहने के लिए छोटा सा मतलब बेड मिल जाए बस।
वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्षुणी कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। तो यहाँ पे और वैसे कोई फैक्ट ऐसा नहीं है ना। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए साथ में आपको पढ़ रही हूँ कि आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। जहाँ पे फैक्ट मैं बताती जा रही हूँ वहाँ पे आप फैक्ट लिख लो। जहाँ पे मेंस का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लिखने की ज़रूरत है तो एक दो कीवर्ड्स में आप मेंस एम लिख के कीवर्ड्स में लिख दो कि ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर एथिक्स में या हिस्ट्री में, कहाँ ऐसे में। और जहाँ पर कुछ नहीं है, बस मैं कहानी के फॉर्म में पढ़ रही हूँ, तो आप बस सुन लीजिए, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म क्यों इतना प्रचलित हुआ, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक असमानता नहीं थी। मतलब उसमें प्रवेश लेने के लिए देखो, आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी यानी वैश्य, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तक और यहाँ तक कि दास तक सब शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कवियाँ छोड़ी। अब देखो, जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणी थे, वो जहाँ रहते थे घर छोड़ने के बाद, उसे संघ कहा गया और विहार कहा गया जैन धर्म में। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए या अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। विहार जो है वो जैन धर्म का वर्ड है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। हटाइए। देखो, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, यहाँ पे भी ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, आप चलते जाइए। आश्रम व्यवस्था क्या होता था? जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि किस धर्म ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर शाक्त धर्म? कोई भी मतलब ऑप्शन आ जाते हैं 4 में से, तो आंसर क्या होगा? ब्राह्मण धर्म। ऐसे ही आपको यहाँ से फैक्ट निकालने हैं। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यहाँ पे 4 चरण बताए गए हैं आश्रम में। तो एक ब्रह्मचर्य हो गया, आप सबको पता होगा, एक गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया तथा सन्यासी अंतिम चरण था। तो आप ये डिटेल में पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या होता था ना ब्रह्मचर्य में, क्या कैसे होता था, यही सारी। अब ये अन्यत्र आ गया, ये आपको पढ़ना नहीं है, स्किप करिए। और ये देखो, जैसे मैंने कहा था, ये जो शब्दावलियाँ हैं, तृष्णा क्या है? लालसा होती है एक प्रकार की, प्राकृतिक भाषा है, आत्मा ब्रह्म ना, ये सारी चीज़ें कल्पना करो। हो गया, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल पढ़ेंगे हम सम्राट अशोक के बारे में। सो आज हो गया है लगभग, थोड़ा शायद लेट हो गया, मैंने ज़्यादा बोल दिया 28 मिनट में। तो जय हिंद। सबसे पहले तो हाँ, अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।